हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेईई मेन एग्जामिनेशन के बारे में। देखो, बहुत सारे डाउट हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहना और जो भी आपकी क्वेरी है वह सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अब देखो, जैसे ही जेईई मेन एग्जामिनेशन डेट्स के बारे में अपडेट आ रहा है लगातार, तो आपको पता है कि आपने सुना होगा कि इस साल 2022 में जो आपके एग्जामिनेशन होंगे वो सिर्फ 2 अटेम्प्ट में होंगे। तो ये अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। एक बच्चे ने कमेंट करके बताया भी था कि कोई हम कैसे माने। तो सही बात है, ये ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी नहीं है। 2021 में आपको पता है 4 अटेम्प्ट हुए थे, तो बच्चे ने अच्छा स्कोर किया और बहुत सारे बच्चों का एडमिशन हुआ एनआईटी ट्रिपल आईटी में, उनको चांसेस ज़्यादा मिले। तो अभी के लिए एनटीए ऐसा कहा जा रहा है कि जो डायरेक्टर है उन्होंने बताया है कि 2 अटेम्प्ट में एग्जामिनेशन होगा। तो अभी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है, तो सबसे पहले तो ये है। तो ये अपने मन से निकाल दो कि 2 अटेम्प्ट होगा या 4 अटेम्प्ट होगा, कोई भी कंफर्मेशन अभी के लिए नहीं है, ठीक है। इसके बारे में और समझेंगे, और आज के इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि जेईई मेन में आप स्कोर को किस तरह से अच्छा कर सकते हो, कौन से आपको बुक्स लेनी चाहिए अगर आप 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर 22 के लिए। 22 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो सबसे अच्छा है कि आप टेस्ट दो, टेस्ट डेली दो, मॉक टेस्ट ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए समझते हैं कि जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं 22 में, उसके लिए क्या अपडेट्स है आप सभी के लिए। आपने सुना होगा कि जेईई मेन एग्जामिनेशन अप्रैल में होगा और मई में होगा, 2 सेशन, यानी कि अप्रैल और मई, इसमें एग्जामिनेशन लिए जाएंगे। अभी के लिए जो फॉर्म है वो भी रिलीज नहीं किया गया है। पिछले साल तक फॉर्म भी रिलीज कर दिया गया था इस समय तक, और फॉर्म बच्चे ने फिलअप भी कर लिया था और एग्जामिनेशन भी कंडक्ट होने ही वाले थे। तो इस साल सबसे पहले तो 2 अटेम्प्ट है। अब मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, उसको ध्यान से समझना। सबसे पहले, ये कंफर्म नहीं है कि 2 अटेम्प्ट होगा या 4 अटेम्प्ट, ठीक है। रिपोर्ट्स में से बताया जा रहा है, जैसा कि इंडिया टुडे का रिपोर्ट है या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया का या फिर हिंदुस्तान का। तो और दूसरा, ऑफिशियल डेट्स भी अभी तक अनाउंस नहीं किए गए। देखो, सेशन थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन ये भी कोविड की वजह से है, तो एनटीए तो कुछ ऐसा देरी कर नहीं रही है। वो ये चाह रही है कि एग्जामिनेशन डेट क्लैश ना हो, जिसकी वजह से देरी हो रहा है। और बहुत सारे बोर्ड्स ने तो अपने एग्जामिनेशन डेट्स भी अनाउंसमेंट कर दिए हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि आपका इसी वीक में जो एग्जामिनेशन के डेट्स हैं, नोटिफिकेशन है, आ जाएगा फॉर्म भरने के लिए। तो आप इसकी टेंशन छोड़ दो कि एग्जामिनेशन 2 बार होगा या फिर 4 बार होगा। 2 बार होगा तो भी आपका फायदा होगा। आप 2 अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर 4 अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप अच्छे से एग्जामिनेशन दे पाओगे। दोनों अटेम्प्ट का फॉर्म फिलअप कर देना, दोनों अटेम्प्ट में एग्जामिनेशन देना है, और दोनों अटेम्प्ट अच्छा होगा। पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव रहोगे, ठीक। इस तरह से देखो। अब देखो, 2 अटेम्प्ट होगा तो ये भी देख लो कि आपकी थोड़ा सा टेंशन कम हो जाएगा। आपको ये नहीं रहेगा कि 4 अटेम्प्ट एग्जामिनेशन देने हैं, अगर फर्स्ट में अच्छा नहीं हुआ तो सेकंड में अच्छा दे देंगे या थर्ड में। तो इससे ये भी होता है कि फर्स्ट में आप भी अच्छा कर सकते हो और सेकंड में भी अच्छा कर सकते हो, दोनों में अच्छा कर सकते हो। 3 और 4 के बारे में नहीं सोचते, और अगर 4 अटेम्प्ट होता है तो भी अच्छा है। तो जो भी होगा वो आपके लिए अच्छा ही होगा। तो इस बात का ध्यान रखना कि एग्जामिनेशन जिस तरह से भी होगा, पहले भी 2 बार एग्जामिनेशन हुए हैं आपको पता है, अब 4 बार कर दिया गया कोविड की वजह से। अब कोविड थोड़ा कम हो गया, इसकी वजह से 2 बार हो रहा है। आप एक तरह से सोचो कि ये भी अच्छा ही होगा, आपके सेशन अर्ली स्टार्ट होंगे, अर्ली कंप्लीट होगा। तो ये सारी चीजें हैं, इस तरह से भी आप सोच सकते हो। तो कुछ भी दिमाग में आ रहा है किस तरह से होगा क्या होगा, उस सारी चीजों को छोड़ दो और प्रिपरेशन पे ध्यान लगाओ बस। उसके बाद आपको पता है कोविड पैंडेमिक की वजह से 2019 में, 2020 में, 2021 में, 2021 में 2 से बढ़ाकर 4 कर दिया गया, और इससे मल्टीपल सेशन एग्जामिनेशन हुए। थर्ड और फोर्थ सेशन 2021 में भी लेट से हुआ, इसके वजह से सेशन डिले चल रहा है। बहुत सारे बच्चे का एडमिशन डिले हुआ है, एडमिशन, ये सारी चीज़ें चल रही है। तो इस साल एनटीए सोच रहा है कि एग्जामिनेशन अगर समय पे ले लिया जाए, बच्चों का एडमिशन भी समय पे हो जाएगा, तो एनटीए ये सोच रहा है। उसके अलावा देख सकते हो, एक बच्चे ने पूछा, सर जेई मेन एग्जाम एक दिन में हो जाता है या अलग अलग, सबका अलग अलग दिन में। तो देखो, जेई मेन एग्जामिनेशन टोटल 4 से 5 दिन होते हैं। एक दिन में 2 सेशन होता है, फर्स्ट सेशन और सेकंड सेशन। तो टोटल इस तरह से 4 सेशन होते हैं। और टोटल अगर बात की, 4 दिन एग्जामिनेशन होते हैं, 4 डे होता है, और टोटल 8 सेशन में एग्जामिनेशन होते हैं जेई मेन बीटेक का पेपर। इसके अलावा एक दिन और रहता है जिसमें आपका बी आर का पेपर रहता है और बी प्लानिंग का पेपर रहता है। तो सबके एग्जामिनेशन अलग अलग दिन रहते हैं, शिफ्ट वाइज में होते हैं, एक दिन में 2 शिफ्ट होता है। ये तो हो गया। और टोटल 8 शिफ्ट में होते हैं, और जेई जो बी आर का पेपर और बी प्लानिंग का पेपर, दो और मिलाकर टोटल 10 सेशन में एग्जामिनेशन होते हैं। अब एक बच्चे ने लिखा, क्या प्रूफ है, हमने तो नहीं सुना उनका। तो सही बात है, एनटीए के जो डायरेक्टर के बारे में नोट कर रहे हैं
कि उन्होंने तो नहीं कहा कि 2 अटेम्प्ट होंगे कि नहीं। अब ये कहा नहीं कहा इसके बारे में कोई भी अभी डिटेल नहीं है, ऐसा रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है। और उन्होंने कहा भी होगा तो नोटिस जब आएगा तो वो कंफर्म हो जाएगा। तो बस इतनी सी बात है। तो आपको किसी भी तरह के टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप प्रिपरेशन करते रहो। जेईई मेन एग्जामिनेशन पेपर के बारे में बात करें तो मीडियम ऑफ पेपर जो एग्जामिनेशन होगा, एग्जामिनेशन 13 लैंग्वेजेस में होता है। अभी से अच्छा है, बहुत सारे बच्चे इंग्लिश चूज करेंगे, उसके अलावा हिंदी, उसके बाद रीजनल लैंग्वेज चूज करेंगे। तो जो भी मीडियम में आप एग्जामिनेशन देना चाहते हो आप दे सकते हो। अब बात करते हैं कि जेईई मेन एग्जामिनेशन अगर आप 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन होगा। और इसके अलावा अगर आप 23 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर 24 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो जो बेसिक्स है ना, बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आप एनसीईआरटी का बुक्स ले सकते हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स क्लास 11th और क्लास 12th के आपको पढ़ने होंगे, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बेहतर तैयारी के लिए सबसे पहले आप एनसीईआरटी पढ़ो। देन उसके बाद जो बच्चा 2022 में एग्जामिनेशन देने वाला है वो मॉक टेस्ट दे सकता है। मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है, इससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। एग्जामिनेशन आपका 2 महीने बाद है, आप आज से ही मॉक टेस्ट देना चालू कर दो, आपके लिए अच्छा रहेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के। सब्जेक्ट एक्सपर्ट और पिछले साल के टॉपर के अनुसार जेईई मेन की तैयारी के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जो विषय है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं। इसके अलावा क्लास 11 और 12 की एनसीईआरटी की किताबें सबसे महत्वपूर्ण हैं। छात्रों को सबसे पहले एनसीईआरटी की किताबों का प्रयोग करके बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लेना चाहिए और बाद में और भी क्लैरिटी के लिए जो बुक्स हैं, हाँ, रिलेटेड स्टडी मटेरियल है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ ही छात्रों को मॉक टेस्ट देना भी जरूरी है। तो बार बार मैं कह रहा हूँ, मॉक टेस्ट आपको देना जरूरी है। किसी भी फ्री वेबसाइट पे या फिर ऐप पे ले सकते हो या फिर पेड भी ले सकते हो, जो आपका मर्जी है वो कर सकते हो। फिजिक्स के लिए कौन सा बुक पढ़ें तो कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 एच.सी. वर्मा, फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स बाय हेलिडे, रेसनिक एंड वॉलकर, अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स बाय डी.सी. पांडे, अरिहंत पब्लिकेशन का है। देन प्रॉब्लम इन जनरल फिजिक्स बाय आई आरोडो। उसके बाद आपका अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स बाय फ्रीडमैन एंड यंग। नेक्स्ट है प्रॉब्लम इन फिजिक्स बाय एस.एस. उसके बाद है आपका प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन ऑफ फिजिक्स बाय शशिभूषण तिवारी। तो ये बुक्स तो ले ही सकते हो, लेकिन बेसिक के लिए सबसे पहले आपको एनसीईआरटी फिजिक्स का क्लियर करना है, ठीक है, तो इसको देख लेना। केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी बुक जो कि मैंडेटरी है। देन उसके बाद मॉडर्न अप्रोच टू केमिकल कैलकुलेशन बाय आर सी मुखर्जी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय ओपी टंडन, कंसेप्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री बाय पी बहादुर, कंसाइज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय जे डी ली, फिजिकल केमिस्ट्री बाय पी डब्ल्यू एटकिंस और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय मॉरिसन एंड बॉयड। तो ये बुक केमिस्ट्री के लिए है। अब मैथमेटिक्स की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स बाय आर डी शर्मा, प्लेन ट्रिग्नोमेट्री बाय एस एन लोनली, एलिमेंट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बाय एस एन लोनली, अलजेब्रा बाय एस के गोयल, प्ले विद ग्राफ्स बाय अमित अग्रवाल, डिफरेंशियल कैलकुलस के लिए अमित अग्रवाल, इंटीग्रल कैलकुलस के लिए आप अमित अग्रवाल का, और कंप्लीट जो मैथमेटिक्स है टीएमएच टाटा माइक्रोवेव्स वो आप देख सकते हो। तो ये कुछ बुक्स हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी तो मस्ट ही है। ये सारे बुक्स लेने की जरूरत नहीं है, जो भी आपका कंसेप्ट जहाँ पे आप फंसते हो उसके लिए भी यूज कर सकते हो या फिर एडिशनल के लिए ये बुक्स ले सकते हो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी जरूर करना। इसके बारे में आप क्या सोचते हो कमेंट करके बताओ कि एग्जामिनेशन कब होना चाहिए, कब एनटीए एग्जामिनेशन लेनी चाहिए, 4 बार या 2 बार। तो इस बात का ध्यान रखना। और जो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जाके ज्वाइन कर सकते हो वीडियोस के अपडेट के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में ही, यहाँ पे टेलीग्राम ऐप में सर्च कर लो @पहलवास चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।